वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम पॉइंट। जो आपका नीट परीक्षा 2025 में होने वाला है, तो इसमें कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। तो क्या क्या बदलाव होगा, मैं सारा कुछ आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, बिल्कुल आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दिए, जो कि आपको हमेशा कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड से। गवर्नमेंट वैकेंसी अगर कोई भी अपडेट आती है तो वो भी आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सबसे पहले जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा नई नई अपडेट मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीट का जो 2025 में जो परीक्षा होने वाला है, इसमें कुछ बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। तो मैं आपको पूरा पढ़ के बताने जा रहा हूँ। भारत के मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में भाग लेते हैं, लेकिन इस बार 2025 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो छात्रों की तैयारी और परीक्षा देने के तरीकों को प्रभावित कर सकते हैं। फिर इसमें ये लिखा कि इस लेख में हम नीट 2024 से जुड़े सभी नए अपडेट और संभावित बदलाव को चर्चा करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह स्पष्ट किया है कि ये बदलाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति सिफारिशों के आधार पर किए जा रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या क्या बदलाव होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीट 2024 परीक्षा मुख्य बदलाव और नए नियम। सबसे पहले आपका दोस्तों परीक्षा पैटर्न में बदलाव। सेक्शन बी का विकल्प हट सकता है। पहले सेक्शन बी में छात्रों को 15 प्रश्नों में से किसी भी 10 को हल करने का विकल्प दिया जाता था, लेकिन अब यह विकल्प हटाया जा सकता है, जिससे छात्रों को सभी प्रश्न प्रश्न हल करने होंगे। मतलब दोस्तों, पहले जो आपका सेक्शन बी का जो होता था, सेक्शन बी में तो आपको 15 क्वेश्चन का टोटल दिया, आपको 15 क्वेश्चन दिया जाता था, तो इनमें से आपको 10 क्वेश्चन सिर्फ करने होते थे। लेकिन ये विकल्प को, ये ऑप्शन को हटाया जा सकता है। अब फिर इसमें ये लिखा हुआ है कि परीक्षा का कुल समय, परीक्षा की अवधि पहले की तरह 3 घंटे और 20 मिनट ही रहेगी। मतलब टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। फिर आपका कुल प्रश्न 200 प्रश्न होंगे, जिनमें से छात्रों को केवल 180 प्रश्न करने होंगे। नकारात्मक अंक, नेगेटिव मार्किंग, गलत उत्तर पर 1 काटा जाएगा और जबकि सही उत्तर पर 4। और इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड पर विचार। मतलब विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया है कि नीट परीक्षा को पेपर लीक जैसी समस्याओं से बचाने के लिए ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाए। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। कोई भी अब तक आपका ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, तो इसका भी इंतजार कीजिए अभी आप। सिलेबस में संशोधन। नीट 2024 के सिलेबस में कुछ नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं, कुछ पुराने टॉपिक्स हटाए गए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सिलेबस को अपडेट किया गया है ताकि यह वर्तमान शैक्षणिक मानकों के अनुरूप हो। प्रयासों की संख्या, अटेम्प्ट लिमिट। फिलहाल नीट में प्रयासों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया कि भविष्य में प्रयासों की संख्या सीमित की जा सकती है, मतलब लिमिट की जा सकती है। ओवरव्यू देख लें कि इसका क्या क्या आपका ओवरव्यू आया। आपका परीक्षा का नाम तो नीट है। परीक्षा तिथि 4 मई 2025 को आपको होने वाली है। परीक्षा मोड आपका ऑफलाइन, संभावित ऑनलाइन भी आपका किया जा सकता है। अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ रहा है, इसमें से आपको विचार किया जा रहा है। परीक्षा अवधि 3 घंटे 20 मिनट। कुल प्रश्न 200 क्वेश्चन, 180 आपको हल करने होंगे। प्रश्न प्रकार बहुविकल्पिक होंगे, एमसीक्यू टाइप होगा। अंक योजना 4 क्वेश्चन सही, 1 क्वेश्चन गलत। मतलब 4 क्वेश्चन, अगर 1 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो एक आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। भाषा विकल्प का हिंदी, अंग्रेजी सहित टोटल 13 भाषाएं में आपका एग्जाम होने वाली है। कुछ नए बिंदु, नई नई तो ये आपका पूरा डिटेल रहा कि क्या क्या इसमें ये सब हो रहा है। तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि नीट दो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। नीट परीक्षा में अक्सर छात्रों के समान अंक आने पर रैंक तय करने के लिए टाई ब्रेकिंग नियम लागू होते हैं, लेकिन इस बार टाई ब्रेकिंग पॉलिसी को संशोधित किया जा सकता है ताकि टाई रैंकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो। राज्य स्तर पर अलग परीक्षाओं का प्रस्ताव। कुछ राज्य सरकार जैसे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक ने सुझाव दिया कि उनके राज्य स्तर पर अलग मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाए, हालांकि यह अभी विचाराधीन है। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा। पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एनटीए ने सुझाव दिया कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाई जाए और स्टाफ का चयन अधिक सावधानी पूर्वक किया जाए। तो ये पूरा आपका डिटेल रहा कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए, क्या बदलाव हुआ है। तो मैं आपको बता दिया हूँ कि क्या क्या बदलाव हो सकता है। तो इसमें अभी विचार किया जा रहा है। अभी फाइनली जब तक कोई भी नीट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है एनटीए की तरफ से, तब तक आपका जो पैटर्न है सब कुछ वही रहने वाला है। जो एग्ज़ाम प्रोसेस है सब कुछ आपका वही रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहा, आपका पूरा डिटेल रहा। तो इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहने के लिए जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। सबसे पहले जाके वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा
गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में आपको नई नई अपडेट आपको मिलती रहेगी।